हेलो दगड़ियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? यहाँ पर हमारा आज कलश यात्रा कल का हम जा रहे हैं और ये हमने अभी दूसरा भाग डाल रहे हैं। और ये बहुत बढ़िया कलश यात्रा निकाली गई है जुलपान लटवानी से। और उनमें अपना वो लोग बनबसा रहते हैं, उनका यहाँ पर कथा करने के लिए आए हैं, भागवत करने के लिए नौरिंग मंदिर में। और आज का यहाँ पर लोकेशन हम दिखा रहे हैं आपको, बढ़िया धूमधाम से हो रहा है यहाँ पर कथा। अभी मंदिर में पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। और अभी देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलश यात्रा निकाली गई थी और हम आगे का लोकेशन आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आगे देखिए, मेरे बुलाओ। नमस्ते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मणि मंजन की महाराज की जय, देवता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। पता नहीं चलती तब तक हमारे मन में उसके प्रति सम्मान नहीं बढ़ता। अब मान लो किसी ने तुमको एक अमूल्य वस्तु भेंट में दे दी, लेकिन वह वस्तु तुमको फ्री में मिली है ना, तो तुम्हारे मन में उसका कोई सम्मान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें वह फ्री में मिली है। और वही वस्तु तुम खरीद करके लाते हो तो तुम्हारे मन में उस वस्तु के प्रति समर्पण भाव होता है। क्यों? क्योंकि तुमने वह खरीदी है। तो जब तक हमको किसी का महत्व पता नहीं चलता तब तक हमारे मन में उसके प्रति समर्पण नहीं आता। तो महात्म्य का अर्थ है महत्वता। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक की महत्वता बताई है। तुलसी की महत्वता, गंगा जल की महत्वता, देवों की महत्वता, यहाँ तक तो इस शरीर की भी महत्वता स्कंद पुराण में भगवान बड़े दिव्य स्वरूप में करते हैं। यावे पंच भौतिकम निर्मितम देह तो भवम
पितव्यं जलं यथाकाशं समर्पितं गोविंदो भवेत्। ये पांच भौतिक शरीर हमको सिर्फ भगवान के लिए प्राप्त हुआ है। ये शरीर क्यों मिला है? अभी भजन में सुना ना, हाथ मिले सेवा करने को। ये हाथ हमको भगवान की सेवा करने के लिए मिले हैं। नयन मिले हैं दर्शन को, ये आंखें भगवान के दर्शन के लिए मिले हैं। ये कान भगवान की कथा श्रवण करने को मिले हैं। ये मुख भगवान के चरित्रों को गाने के लिए मिला है। बंधुओं, शरीर की महत्वता तब है जब हम इस शरीर से भगवान की सेवा करें, इस शरीर से अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, इस शरीर से माता पिता की सेवा करें, तब इस शरीर की कुछ महत्वता है बंधुओं। नहीं तो शरीर निरर्थक है। ये क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा। ये क्षिति जल आदि से जो ये शरीर बना हुआ है, ये शरीर सिर्फ समर्पण के लिए बना है। ये शरीर सिर्फ सेवा के लिए बना है। इस शरीर से जितनी सेवा कर सको भगवान की, उतने ही इस शरीर की महत्वता है बंधुओं। बोलो शंकर भगवान की। तो सर्वप्रथम किसने कथा सुनी? तो एक दिव्य महात्म्य के रूप में एक चरित्र सुनाते हैं। क्या कहते हैं कि असीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परामुख। एक किरातों का एक नगर है महाराज, और इस किरातों के नगर में अनेक जाति के लोग रहते हैं। और इसी नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है पंडित देवराज। केवल ब्राह्मण वंश में जन्म लिया है, बस कर्म से ब्राह्मण नहीं, केवल जाति से ब्राह्मण। नाम है पंडित जी का देवराज, जो नित्य प्रतिनित्य छल करते हैं, लोगों को लूटा करते हैं, मांस आदि का विक्रय करते हैं देवराज पंडित जी। और उसी धन से अपनी पारिवारिक आजीविकाओं को पूर्ण करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं देवराज जी। एक दिन की बात थी सज्जनों, एक सरोवर में देवराज पंडित जी स्नान करने के लिए गए हैं। और जब स्नान करने के लिए पंडित जी पहुंचे तो पंडित जी की नजर शोभावती नाम की एक वेश्या पर पड़ी। और उस वेश्या को देख करके पंडित जी मोहित हो गए, प्रेम हो गया पंडित जी को। और शोभावती नाम की वो वेश्या भी पंडित जी पर मोहित हो गई माता। और दोनों ने विवाह कर लिया, दाम्पत्य सूत्र बंधन में दोनों बंध गए। अब घर में प्रथम भारिया घर में है, लेकिन प्रथम भारिया के होते हुए पंडित जी ने दूसरा विवाह कर लिया। उस शोभावती नाम की भारिया को लेकर के पंडित जी अपने घर पहुंचे। दिन प्रतिदिन उस शोभावती नामक उस भारिया पर पंडित जी आसक्त रहते हैं, केवल उसी का चिंतन करते हैं। एक दिन देवराज पंडित जी की माता ने पंडित जी को समझाया, अरे देवराज, इस प्रकार प्रथम पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी को घर में लाना एक प्रकार का पाप है। और तुम्हारी प्रथम पत्नी सर्वगुण संपन्न है, किसी प्रकार का भारिया में कोई दोष नहीं है। और निर्दोष होते हुए भी अगर तुम उस भारिया का सम्मान नहीं करते हो देवराज, यह सर्व बड़ा पाप है। आप प्रथम पत्नी में अगर किसी प्रकार का कोई दोष हो तो शास्त्र कहते हैं कि दूसरा विवाह कर सकते हो, लेकिन अगर प्रथम पत्नी सर्वगुण संपन्न हो बंधुओं, तो फिर दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब पंडित जी पंडित जी को पंडित जी की माता समझा रही थी तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया और जोर से अपनी माता को धक्का दिया
और माता एक पत्थर पर टकराई। पत्थर पर टकरा करके माता का सर फूट गया और सर फूटने से माता का शरीर शांत हो गया। और उसी प्रकार से दूसरा धक्का अपनी प्रथम भार्या को दिया और वह भार्या भी पत्थर पर टकराने से इस भार्या का भी शरीर शांत हो गया। अब तो सिर्फ शोभावती नाम की भार्या घर में विराजमान है। जितना घर में धन था, जितना घर में जेवर था, सारा के सारा धन, सारा जेवर ला करके इस शोभावती नाम की भार्या को दे दिया। अब तो दोनों के दोनों बड़े प्रेम से रह रहे हैं। दिन प्रतिदिन रास लीलाओं में संलग्न रहते हैं, काम क्रीड़ा में संलग्न रहते हैं। भोजन जब बनाते हैं तो एक ही थाली में भोजन करते हैं। शास्त्र कहता है कि कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। शिव पुराण कहते हैं एक थाली में पति पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए।